हुइया पक्यू। ये कहानी है हुइया पक्यू द मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट की। नवाल और उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स डेविड और आदम बहुत बेसब्री से विंटर हॉलीडेज का इंतज़ार कर रहे थे। इन तीनों ने प्लान बनाया कि वो इस बार हुइया पक्यू के फॉरेस्ट में जाकर कैंपिंग करेंगे। इन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली, मगर इनके पेरेंट्स ने जैसे ही हुइया पक्यू का नाम सुना तो इन्हें जाने से साफ मना कर दिया, मगर ये तीनों किसी तरह ना माने। वो कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो अपने पेरेंट्स को बगैर बताए हुइया पक्यू फॉरेस्ट के लिए निकल पड़े। नवाल ने इससे पहले कभी कैंपिंग नहीं की थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो सफ़र के लिए रवाना हो गए। और जैसे ही वो जंगल में पहुँचे तो वो बहुत थक चुके थे। तीनों ने एक मुनासिब सी जगह देखी और वहाँ अपना कैंप लगा लिया। तीनों दोस्त खाना खाने के बाद बातें करने बैठ गए और एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने लगे। नवाल ये सब बहुत इंजॉय कर रही थी। नवाल अपने दोस्तों को कहने लगी कि तुम लोग तो आ ही नहीं रहे थे, अगर मैं फोर्स ना करती तो अभी भी तुम दोनों यहाँ कभी ना आते। दोस्तों ने उसे जवाब दिया कि हमें लगा तुम रात में डर जाओगी क्योंकि तुमने इससे पहले कभी कैंपिंग नहीं की। तुम दोनों से ज़्यादा बहादुर हूँ मैं, नवाल ने अपने दोस्तों को कहा। अराउंड मिडनाइट तीनों अपने अपने टेंट में सोने चले गए। बीच रात में नवाल को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसकी नींद खुल गई और वो घबराकर उठ खड़ी हुई और अपने दोस्तों के टेंट में जाकर इन्हें भी नींद से उठा दिया। तुम दोनों को जंगल में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, नवाल ने अपने दोस्तों से कहा। इस बात पर इसके दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। वो इसे चिढ़ाने लगे और इसका मूड ख़राब हो गया और वो रोने लगी। इस बात पर नवाल को देखकर उसका मूड ठीक करने के लिए नवाल के दोस्त टेंट से बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि हम बाहर जाकर देखते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ें थीं। नवाल टेंट में अपने दोनों दोस्तों के वापस आने का इंतज़ार करने लगी, मगर तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। इसके दोस्त अभी तक वापस ना आए थे। वो अपने दोनों दोस्तों के वापस ना आने पर बहुत परेशान हो चुकी थी। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसके दोनों दोस्त पिछले 1 घंटे से गायब थे। नवाल ने उन्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की, मगर जंगल में सिग्नल इशू होने की वजह से उन्हें कॉल नहीं मिल पा रही थी। अब इसने थोड़ी हिम्मत की और टेंट से बाहर जाकर इन्हें ढूंढने का फैसला किया। वो ढूंढते ढूंढते जंगल के दरमियानी हिस्से में जा पहुंची कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज़ बारिश होने लगी, आंधी और तूफान चलने लगा। अब नवाल मज़ीद और भी ज़्यादा डरने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्तों को आवाज़ें लगाने लगी। चलते चलते वो एक घने दरख्त के पास पहुंची और उसने वहां उस दरख्त के ऊपर अपने दोनों दोस्तों के कटे हुए सर देखे जो दरख्त के साथ लटक रहे थे। वो डर गई और उसके हलक से ज़ोरदार चीख निकली। वो डर के मारे भागी। उसका जिस्म पूरा लरज़ रहा था और भागते भागते वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठी। उसने घर वापस जाने का इरादा किया। उसने गाड़ी स्टार्ट की। अभी आधे ही रास्ते में पहुंची थी कि अचानक एक भयानक सी शक्ल वाली मखलूक ने आकर ऊपर से उसकी गाड़ी में हमला कर दिया और उसे भी मार दिया। तीनों की गर्दनें उसी पेड़ के साथ लटका दी। इन तीनों के घर वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, मगर आज तक इन तीनों के घर वालों को इनका कोई पता नहीं चला।